इंडिया के सभी घटक दलों की बैठक आज कांग्रेस कार्यालय में आहूत की गई है, जिसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की। बातचीत करेंगे कि लोकसभा को देखते हुए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज कांग्रेस कार्यालय में तमाम घटक दलों की बैठक है, कितना असर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में? कि जितने भी घटक दल हैं ऑपोजिशन मीट के रूप में बैठक यहाँ पर किया जा रहा है, और विशेषकर मणिपुर में विगत जो 70-80 दिन से जो घटना हुई है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम झारखंड के जितने भी विपक्षी दल हैं ये एकजुट होकर के हम इस पर एक चिंतन मंथन करेंगे, और इसके साथ साथ आने वाले दिन में हम कौन सा कैसे कार्यक्रम वगैरह पर भी चर्चा किया जाएगा। उसमें धरना हो, प्रदर्शन हो या सभा हो, इन तमाम चीज़ों पर आज चर्चा की जाएगी। साथ में विगत दिनों हमारे जो सभी विपक्षी दल के लोग पटना में जिसकी बैठक की गई, फिर बेंगलुरु में बैठक हुई, और उसमें बहुत सारी बातें आई, जिसमें विशेषकर हम ऐसी सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जो देश को जिस हालात में पहुंचा दिया गया है, आप मणिपुर की घटना के बाद कहें या और भी अन्य चीज़ों के बारे में, किसान मजदूर से लेकर के अन्य बात, इन तमाम चीज़ों से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इनको निजात पाने के लिए 2024 में हमारा मुकाबला मजबूती से कैसा होगा, कैसे हम आम लोगों तक जाएं, किन किन इशू को लेकर, ये तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तब है कि आज विशेषकर जो मणिपुर में जो घटना जो हो रहा है, गृह युद्ध छिड़ गया है पूरा, ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है, अब खतरा है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, और कुछ कार्यक्रम भी लेंगे। उसमें सभी लोगों का एक सहमति एक हम लोग आज करेंगे, और हमको लगता है कि इस बैठक से एक प्रदेश में भी एक अच्छा संदेश जाएगा, और सभी पार्टियों के कार्यकर्ता भी इस चीज़ को समझेंगे और एक साथ मिलकर के काम करेंगे। अच्छा बंधु जी, जब से विपक्षी दलों की बैठक रखी जा रही है, पहले पटना में फिर बेंगलुरु में, तब से भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना है लोकसभा चुनाव में इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, ये लोग सिर्फ कुर्सी गिनवा रहे हैं, ये लोग सब भ्रष्ट नेता एक मंच पर आएंगे तो क्या देखने को मिलेगा? कोई असर नहीं देखने को मिलेगा। आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, विपक्ष की बैठक हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों? बैठक हो रही है, आप क्या इससे आप इतना छटपटाहट क्या है आपको? और छटपटाहट तो इतनी ये हो गई कि आपने कभी इतने 9 साल में एनडीए की बैठक नहीं बुलाया, आप भी बुलाए, हम 26 दल के लोग बैठे, आप 38 पार्टी बुला रहे हैं पूरा, तो ये छटपटाहट है। और एक बात देखिए करिश्मा जी, मैं कहूँगा आपको, ये विपक्ष अगर एक साथ, पहले भी विपक्ष एकजुट हुआ है, तब समय कुछ और था, अब समय कुछ और है। ये विपक्ष अगर सही तरीके से मैंने तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम एकजुट हो जाते हैं तो इसको पता चल जाएगा कि विपक्ष क्या है, इसको पता चल जाएगा इसको, और इसको जाना तय हो जाएगा। बशर्ते कि कुछ चीज़ों को हम सारे चीज़ों को मिल करके एक चीज़, बहुत सारे चीज़ों को समझते हुए हम कुछ ईगो को छोड़ करके करें, और हमारे राष्ट्रीय नेता इन तमाम चीज़ों पर काम कर रहे हैं, और आने वाले दिन में ये चीज़ दिखेगा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है। पहले से ये कयास लगाया जा रहा था कि इस मानसून सत्र में 4 विधेयक को एक बार फिर से राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जिसमें 1932 है, मॉब लिंचिंग है, ओबीसी आरक्षण है और एक जैन यूनिवर्सिटी है। तो क्या विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा? क्योंकि अब जो खबरें आ रही है वो यही है कि शायद 1932 का विधेयक को राज्यपाल के पास नहीं भेजा जाएगा। क्या ऐसी कोई बातें हैं? अगर जो 4 विधेयक वापस कर दिया गया है तो सदन से पुनः बिल को भेजना चाहिए। बाकी तो निर्णय हमको लगता है कि सरकार करेगी, लेकिन कुछ विसंगतियां हैं तो एक बार तो भेजा ही जाना चाहिए उसमें। और बाकी हमको लगता है कि इसमें सरकार का है, लेकिन
बिल एक बार आएगा ही, और जब बिल एक बार आएगा उसके बाद तो वो बिल को वापस कर ही नहीं सकता है राज्यपाल। तब है कि जो जो चीज़ विसंगतियां हैं उनको ठीक करके फिर विधानसभा से, राज्यपाल अगर वापस किया तो विधानसभा से भेजना चाहिए। लेकिन बंधु जी, आरक्षण रोस्टर को लेकर 7 जिला शून्य हो गया है। इसको भी लेकर झारखंड के जो युवा है वो अपनी आवाज को उठा रहे हैं, क्योंकि 7 जिला शून्य हो गया है तो वहां के लोग काफी परेशान है। क्या इसको लेकर सरकार कोई पहल करने वाली है? देखिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के ही ये सरकार बनी है और इस सरकार से काफ़ी उम्मीदें भी हैं। तब है कि ऐसे बहुत ऐसे जैसे नियोजन जैसे मामले पर कुछ चीज़ों में सरकार को भी अब इसको एक तरफ से कहा जाए कि कुछ रेडिकल डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अब मैंने बहुत ज़्यादा इस पर इंतज़ार नहीं कराना चाहिए, इसलिए कि इसी के कारण विपक्ष को एक अवसर मिलता है बोलने का, और इस सरकार से उम्मीद है राजहित में राज्य के लोगों की भावना को समझते हुए सरकार को इस पर कुछ ना कुछ अब बड़ा निर्णय लेने का समय आ गया है। और बार बार जो विपक्ष जिन चीज़ों को लेकर के बात उठाती है उसको मौका नहीं देना चाहिए। अच्छा, लोकसभा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को बदला। झारखंड में बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और ऐसा अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस में भी इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। क्या ऐसी बात चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की बात चल रही है? तो इसमें किसी तरह का हम लोगों को जानकारी नहीं है, और जो कुछ ये सब हमारे राष्ट्रीय नेताओं के, तो हमारे प्रभारी हैं, फिर KC वेणुगोपाल हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब निर्णय लेते हैं। अभी क्या होगा नहीं होगा इसके संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बाबूलाल मरांडी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 23 साल हो गए हैं राज्य को अलग हुए, लेकिन अभी तक नियोजन नीति, स्थानीय नीति स्पष्ट नहीं है, तो कैसे शिक्षकों की बहाली होगी? इसलिए हम कह रहे हैं कि बार बार इन लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। कुछ चीजें हैं उसको राज्य सरकार को भी रेडिकल मतलब कड़ा निर्णय लेने की जरूरत है राजनीति में, और इस सरकार से उम्मीद है, और इसी के कारण इस सरकार को लोगों ने इसी उम्मीद के साथ में अवसर दिया है, तो सरकार को भी इस पर निर्णय लेने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल रहेगा, यूसीसी को लेकर लगातार आप अपनी आवाज को उठा रहे हैं, क्या लगता है यूसीसी को लेकर आप लोग कहां तक आगे बढ़ेगा? क्योंकि आप लोगों का कहना है कि अगर यूसीसी लागू होता है तो आदिवासियों की जितनी भी परंपरा है, जितनी भी संस्कृति है, वो खत्म हो जाएगी। देखिए, इस पर आने दीजिए क्या प्रस्ताव होता है, क्या आता है इस पर, और इसी के बाद है ऐसे अगर यूसीसी अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से आदिवासियों के साथ 5वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है, आपका 5th शेड्यूल इलाका है, आपका पेशा कानून है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत आपका कस्टमरी लोग है, CNT एक्ट है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के निश्चित रूप से विरोधाभास तो है ही, लेकिन प्रस्ताव आने दीजिए, उसके बाद इस पर कोई चीज स्पष्ट रूप से बोला जा सकता है। जी देखिए, इंडिया के सभी घटक दलों की बैठक आज कांग्रेस कार्यालय में रखी गई है, जिसको लेकर हमने बातचीत की। बंधु तिर्की इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि लोकसभा में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो शिक्षक नियुक्ति को लेकर इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बाबूलाल मरांडी जो सवाल उठा रहे, सरकार उसको लेकर प्रतिबद्ध है, तमाम चीजें यहाँ पर करेगी और आने वाले समय में तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 5 को रांची।